नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। और देखिए दोस्तों, अब दोस्तों ठंडियां पड़ने लगी हैं और आपके प्लांट से पत्तियां लगभग गायब होने लगी होंगी और आपके प्लांट्स पर फ्लावर्स आने लगे होंगे। ऐसे में दोस्तों आपको अपने प्लांट्स पर थोड़ा सा कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं तो ये देखिए, इसमें पत्तियां आपको देखिए बिल्कुल पीली पीली सी दिख रही होंगी और आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे कि क्या मेरा प्लांट ख़राब हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों टोटल 5 रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से ये पत्तियां ऐसे कुछ आपको पीली देखने के लिए मिलेंगी। और इन पीली पत्तियों को आपको ध्यान रखना है कि इन पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा और आपको अपने प्लांट्स को समझना भी पड़ेगा कि आपके प्लांट्स पर आपसे क्या गलती हुई है या फिर इस प्लांट को क्या चीज़ चाहिए इस समय पर, तो उस वजह से ये प्लांट अपनी पत्तियां पीली कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो आपको ये समझनी है कि क्या आपके पत्तियां नेचुरल तौर पर जो है तो ड्राई हो मतलब कि पीली पड़ रही हैं या कुछ इसमें और भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, मैं अपना प्लांट को खोलता हूँ तो इस पर देखिए आपको अंदर ऐसे ये ड्राई लीव्स मिल रही हैं, यानी कि ये नेचुरल तरीके से ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, मतलब कि ये नेचुरल तरीके से हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पर आपको काफ़ी सारी पत्तियां देखने को मिलेंगी और अंदर बहुत ज़्यादा झुरमुट है, इस वजह से हो रहा है। और देखिए दूसरा, आप अपनी पत्तियों को ऐसे पकड़ेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इस पत्ती को पकड़ा और इसको आप हल्का सा ऐसे, ये देखिए हल्का सा आपने पकड़ा और ये निकल गई। ये देखिए ये पत्ती है, इसको देखिए मैं खींच रहा हूँ तो ये देखिए नहीं निकल रही है। ठीक है, ये पत्ती इसको मैं पकड़ रहा हूँ, देखिए नहीं निकल रही है। ठीक है, एक ये पत्ती है, देखिए मैंने इसको पकड़ा और देखिए आसानी से ये पूरी पत्ती निकल करके आ गई है। ठीक है, ये देखिए इसकी पत्ती ऐसे ड्राई भी हो रही है। इसका दोस्तों एक सिंपल सा सिम्टम है कि आपने अपने प्लांट पर वाटरिंग काफ़ी टाइम से नहीं किया है। ठीक है, अब जब आप वाटरिंग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होता है, इस टाइम पर प्लांट अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप अपना खाना अपने अंदर सर्दियों के लिए स्टोर रखने के लिए वो भोजन बना रहा होता है। लेकिन जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पौधे की जो इम्यून सिस्टम है ना, वो जो है तो वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी पत्तियां आपकी पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको सिंपल सा एक काम करना है कि जितनी पत्तियां आपकी देखिए ऐसे गिर रही हैं, आप उन सभी पत्तियों को निकाल दीजिए। इससे आप बदतमीजी मत करिए, यानी कि आप इसकी ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसकी पत्तियां मत निकालिए। ठीक है, और अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके अगर इसकी पत्तियां निकालेंगे तो उनसे देखिए क्या होता है कि जब आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके निकालेंगे तो इनसे एक सैप निकलता है। ठीक है, और जो मतलब चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, उस वो चिपचिपा पदार्थ आपके पौधे की किसी दूसरी ब्रांच पर अगर लग गया तो वहाँ से रॉटिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको अपने प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते रहिए कि आप इसमें हमेशा जो है मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे। देखिए, अभी जब भी सर्दियाँ आ जाती हैं, सर्दियों पर भी आपको अपने प्लांट्स पर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम अपने प्लांट्स को निकाल करके रख देते हैं, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, 4 महीने के लिए लटका देते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब फंडामेंटल चीज़ों पर नहीं जाना है। 4 महीने के लिए लटका करके जो रखे जाते हैं दोस्तों, वो अरेबिकम्स होते हैं, प्लस उनके जो कॉडेक्स होते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जो है पौधे आपके 2 महीने के लिए लटका करके रखे जाते हैं। ये देखिए, कुछ आपका जो ऐसे ही 15 से 16 इंच के जो आपके टब में लगे होते हैं, इतने बड़े बड़े पौधे देख सक रहे हैं, इनमें कितना खाना पीना होगा। ठीक है, जो ऐसे ये मैस्कुलर पौधे होते हैं ना, ठीक है, ये पौधे आपके जो है लटका करके रखे जाते हैं, बाकी पौधे नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक ये पौधा है, ये देखिए ऐसे आपके जो बड़े पौधे होते हैं ये लटका करके रखे जाते हैं। अब आप बोलें कि आप ये छोटे छोटे से पौधे, आप इन सबको जो है लटका करके रख देंगे ना, तो आपके ये पौधे समझ लीजिए 15 दिन के बाद आपके पौधे ख़त्म हो जाएंगे। आप इनके लिए फिर माथा ही पीटते रह जाएंगे, ये आपके पौधे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हैं। तो आपको ये बात अपने अडेनियम्स पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी पत्तियाँ इसकी निकल सकती हैं उतनी पत्तियाँ इसकी पहले आप निकाल दीजिए। इसको बिल्कुल सा क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद में आप इसमें
सबसे पहला जो काम करेंगे वो इसमें फंगीसाइड वाटर देंगे, ठीक है। जैसे मॉर्निंग टाइम पे आपने इसमें फंगीसाइड वाटर एक अच्छी तरीके से डिप करके दे दिया आपने। आपको शाम के टाइम पे आप नहीं कोई भी आपको वाटरिंग करनी है या फर्टिलाइज़र देना है, मॉर्निंग टाइम पे देना है, ठीक है। आप मॉर्निंग टाइम पर इस पर फंगीसाइड दे दीजिए और मॉर्निंग में फंगीसाइड देने के बाद नेक्स्ट डे आप इस पर जो है कोई सा भी आप ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं, या ठीक है, या फिर आपके पास सागरिका है, सागरिका दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई तो दोस्तों माइक्रोन्यूट्रेंट होगा। अगर आपके पास माइक्रोन्यूट्रेंट है तो आप माइक्रोन्यूट्रेंट्स दे दीजिए। आपके पास अगर ऑर्गेनिक खाद है तो ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपने ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग किया तो आपके पौधे के रॉट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक देखिए, जो लोग ऑर्गेनिकली जो है अपने अडेनियम्स को ग्रो करते हैं, आप को आपने उनकी एक वीडियो देख करके आप फिर आप सजेशन दे रहे होंगे कि जो है फलाने ने ऐसा कर दिया, हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो आप एक वीडियो मत करिए। बहुत से लोग मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे मिलियंस में जिनके फॉलोअर हैं और तकरीबन लाखों में जिनके जो है व्यूज आते हैं, बट वो लोग दोस्तों पहले और प्योर ऑर्गेनिक जो है अपना गार्डनिंग करते थे, टेरेस गार्डनिंग बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे व्यूज आए। 1 साल 2 साल किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने वो सारे ऑर्गेनिक प्लांट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक जो है फ्लावर्स, विंटर जो है सीजनल वो परमानेंट फ्लावर्स और रोजेज का जो उन्होंने कनेक्शन कर रखा था, 100 150 जिनके पास जो है होते थे रोजेज, वो सारे के सारे अडेनियम्स में आ गए और सारे इनऑर्गेनिक कर रहे हैं। मैं अब जब उनको देखता हूँ तो मुझे देख करके बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि जिनसे लोग इंस्पायर हो रहे थे, जो लोग इंस्पायर हो रहे थे, अब वो लोग देख रहे हैं कि भैया अभी तो आपको केमिकल यूज करना है। तो जब मेरे पास देखिए, जब कभी टाइम मिलता है मैं कभी किसी न किसी की तो वीडियो देखता रहता हूँ, तो समझ में आता है कि भैया पहले तो ये ऑर्गेनिक में थे, पहले बढ़िया गार्डनिंग कर रहे थे, अब क्या हो गया कि ये फिर बाद में पता चला कि भैया इनके तो देखिए मिट्टी क्या होती है। मैंने आपको मिट्टी का प्रोसेस समझाया है कि वो हर बारिश के बाद में खुद को फड़ाद करके और फिर से अपना एक नया फॉर्मेशन तैयार करती है, ठीक है। तो जो मिट्टी में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है, जब आप पॉट कल्चर में भी ग्रो कर रहे होते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पौधा बारिश में भी ग्रो करे, और आपको लोग बताते हैं कि बारिश में पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है, लेकिन जो आपकी सॉइल है वो खुद को जो है तो मतलब कि रीस्ट्रक्चर कर रही होती है। तो ऐसे में आपके पौधे बहुत जल्दी रॉट होते हैं, ख़राब होते हैं, फिर आपको माथा घूमता है और फिर आप दूसरी तरफ भागते हो। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर होती होती है, ठीक है। तो आप अपने प्लांट्स को ऐसे क्लीन अप करेंगे, जितना आपका निकल सकता है आप उतना निकाल दीजिए, बाकी आपको खींचातानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आपके पौधे पर पत्तियाँ एक भी ड्राई नहीं हैं और ये बिल्कुल सडन बिल्कुल ड्रॉप हो रही हैं, और सडन ड्रॉप होने पर क्या होता है कि देखिए, जैसे एक इतनी येलो पत्ती भी है ना, इसको अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा तो ऐसे ऐसे हल्का सा भी जोर लगाऊंगा ना तो ये पत्तियाँ निकल जाती हैं। ये नंबर 2 मैं कॉज बता रहा हूँ। अगर आपके प्लांट्स पर अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने प्लांट्स को थोड़ा सा कॉडेक्स प्रेस करके देखिए, कॉडेक्स दब तो नहीं रहा। अगर आपका कॉडेक्स हल्का सा भी दब रहा है ना, आप अपने जो है प्लांट को ऊपर निकालिए, चेक करिए, 100% आपके प्लांट की रूट्स में सड़न हो गई होगी। ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपके प्लांट में जो है सड़न हो ही गई होगी, ठीक है। तो आप उसको निकालिए और उसका फिर बाकायदा आप ट्रीटमेंट करिए। आप मेरी कई सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अगला एक चीज़ आता है कि आपके प्लांट पर जब पत्तियां होती हैं वो अनइवन जो है येलो होते हैं, यानी कि आपके इधर साइड की पत्तियां पूरी येलो हो जाएंगी, इधर साइड की आपकी पत्तियां पूरी ग्रीन रहेंगी। ऐसे में क्या होता है कि इस टाइम पर देखिए सूर्य की रोशनी, अब जैसे आप बोल सकते हैं कि जो आती है वो दक्षिण साइड से आ रही है इस टाइम पर, ठीक है। तो एक साइड पर आपका पौधा जो है तो ग्रीन रहता है, दूसरे साइड पर आपका जो है पौधे पर जो है धूप नहीं लग पाती है, तो इधर साइड की पत्तियां भी आपकी येलो होने लगती हैं। तो ऐसे अनइवन प्रॉब्लम मतलब कि अनइवन जो है सनलाइट पर भी आपके पौधे जो है इस टाइम पर इधर वाली पत्तियां येलो हो जाएंगी, इधर की ग्रीन रहेंगी। ऐसा समटाइम्स आपके प्लांट पर होता होगा, ठीक है। तो आप अपने प्लांट्स को हमेशा रोटेट करते रहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा रोटेट करते रहिए हमेशा, और जिससे क्या होगा कि इसको चारों साइड से बराबर सनलाइट देखने को आपको मिलेगी। एक चीज़ दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, अडेनियम्स में वैसे प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन अडेनियम्स की एक वैरायटी है सोएजिकम्स। मैं आपको प्लांट भी दिखाता हूँ, देखिए एक ये प्लांट है, ठीक है। मैंने इस प्लांट का आपको ट्रीटमेंट बताया भी था। तो देखिए इस प्लांट की जो पत्तियां हैं तो ये देखिए आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। देखिए इसकी आपको हड बिल्कुल नसें नसें दिखने लगी हैं,
ठीक है। जब आपको इसकी नसें नसें दिखने लगती हैं ना, तो क्या हो जाता है कि आपके जो प्लांट हैं उस प्लांट आपके इस प्लांट पर जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप अपने प्लांट्स पर एक खूब अच्छे तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे दीजिए। ठीक है, सागरिका हो, सीवीड हो, कोई सा भी आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, रोडोमिल गोल्ड हो, कुछ भी हो, आप एक बार उसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसमें 5 बार देना है, एक-एक दिन के गैप में। मतलब आज दिया है फिर आपको कल नहीं देना, परसों देना है। ठीक है, तो आपको जो है 5 बार आपको ये डोज़ जो है 2 ml पर लीटर के हिसाब से मॉर्निंग टाइम पर आप इसको अच्छी तरीके से नहला भी दीजिए, और आप आधा लीटर नहला दीजिए और आधा लीटर आप इसके सॉइल पर डाल दीजिए। आपको ये काम करना है, आपके प्लांट का आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रोथ आने लगेगी। अब मेरे प्लांट के अब देखिए नई लीफ दिख रहे हैं, देखिए बिल्कुल ग्रीनिश आ रही है। तो ये चीज़ होता है, आपको अपने प्लांट को ऐसे तरीके से भी देखना पड़ेगा। दूसरा होता है देखिए, ये जो सीज़नल होता है, सीज़नल होने पर भी देखिए हम ऐसे पकड़ रहे हैं, देखिए पत्तियाँ आ रही हैं, ये देखिए।